के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा है कि गुरुवार सुबह ईरान के आतंकी तानाशाहों ने बेरशोबा स्थित सोरोका अस्पताल और देश के मध्यवर्ती नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि हम तेहरान के शासकों से पूरा हिसाब चुकवाएंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कार्टर्स दोनों ने ही घोषणा कर दी है कि इजरायली रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वे ईरान के रणनीतिक ठिकानों और तेहरान स्थित सरकारी लक्ष्यों पर हमलों को तीव्रता से बढ़ाएं, जिससे इजराइल के लिए खतरों को खत्म किया जा सके और अयातुल्लाहों के शासन को कमजोर किया जा सके। ईरान के हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे। तेल अवीव में स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज भी इस हमले की चपेट में आ गया। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में अब तक सबसे बड़ा घातक हमला था, जो पहले के किसी भी रिलेटिएशन से कहीं ज्यादा आक्रामक था। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसने ईरान के खोंदाब क्षेत्र में अराक परमाणु रिएक्टर को लक्ष्य बनाकर एक सैन्य कार्रवाई की। सेना के अनुसार यह रिएक्टर उच्च स्तरीय प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों के निर्माण में किया जा रहा सकता है। इजरायली रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि हमले का उद्देश्य रिएक्टर के उस हिस्से को निशाना बनाना था जो प्लूटोनियम उत्पादन में सहायक हो सकता था। यह कार्रवाई इसलिए की गई ताकि भविष्य में इस रिएक्टर को पुनर्स्थापित कर परमाणु हथियार विकसित करने की ईरानी कोशिशों को रोका जा सके। तो वही नेतन्याहू इस वक्त गुस्से में लाल पीले हो चुके हैं। वजह है ईरान का इजराइल के अस्पताल पर हमला। ऐसे में नेतन्याहू ने यह सीधे तौर पर कह दिया है कि वह इसका बदला तमाम तानाशाहों से ही लेंगे। इस नुकसान की भरपाई वह तानाशाहों से ही कराएंगे। जिस अस्पताल पर ईरानी हमला हुआ है वह 1000 बेड वाला अस्पताल है, जिस पर मिसाइल गिरी है और मिसाइल गिरने से वहां पर व्यापक पैमाने पर क्षति की बात सामने आ रही है। अस्पताल से यह जानकारी मिल रही है कि कई खिड़कियों और इलाकों में धुएं उठ रहे हैं। जो फुटेजेस सामने आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि किस तरह से ईरान ने इजराइल के इस अस्पताल पर तबाही मचाई है। आपको बता दें कि यह अस्पताल 10 लाख निवासियों को अपनी सेवा देता है। 1000 से भी अधिक बेड इस अस्पताल में है और चिकित्सा केंद्र के कई हिस्से अब इस हमले के चपेट में आने के बाद से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपातकालीन कक्ष में मामूली रूप से घायल कई लोगों को भी इलाज किया जा रहा था। अस्पताल को नए रोगियों के लिए बंद कर दिया गया और केवल उन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जो किसी जानलेवा समस्या से जूझ रहे हैं। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमले में कितने लोग घायल हुए हैं। इजराइल के कई अस्पतालों ने पिछले सप्ताह आपातकालीन योजनाएं सक्रिय कर दी थी और अस्पतालों को भूमिगत पार्किंग में मरीजों को स्थानांतरित करने की बात भी कही गई थी। ऐसे में जिस तरह से ये हमले हुए हैं उसमें अब तक डाटा सामने नहीं आया है। हालांकि बस इजराइल ने इस हमले की पुष्टि की है और नेतन्याहू ने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।